रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जयपुर दौरा। खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री वैष्णव। इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं सुनिएगा। लाने लगे तब समझना चाहिए कि दुनिया की नजरों में भारत की पहचान एक अलग बन रही है। तो आप सबको मेरा राम राम। सबसे पहले बहुत आज आनंद की बात है कि हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे वरिष्ठ नेता और राजस्थान की राजनीति में जिन्होंने कई कार्यकर्ता खड़े किए, कई कार्यकर्ता तैयार किए और राजस्थान की राजनीति को वर्षों तक आपने संभाल के रखा, एक नई दिशा दी, ऐसे हमारे श्री घनश्याम जी तिवारी जी भाई साहब, बहन मंजू दीदी, जिनको जितना भी सम्मान करें उतना कम है, क्योंकि आपके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक लाने के लिए जो त्याग किया है, आपके पिताजी का जीवन भर का जो त्याग है, वो त्याग एक अलग ही कहानी है, एक अलग ही लेवल का है। ऐसी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे बहुत ही मजबूत और उभरते हुए नेता भाई कैलाश जी, बगरू के तो विधायक है ही, लेकिन जिस तरह से एक्टिविटी इनकी है, बहुत आगे, खूब तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसे हमारे सांसद, ऐसे हमारे विधायक भाई और साथ ही साथ हमारे रेलवे के सभी उपस्थित अधिकारी, जीएम साहब, डीआरएम साहब और यहाँ के नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जो जीएम साहब हैं अमिताभ जी, उनके बारे में एक बात बताना चाहूँगा। कोई भी पॉइंट, कहीं पर भी कोई सुझाव देते हैं, इतना तत्परता के साथ, इतनी सिंसियरिटी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। जब 2 महीने पहले मैंने ये ब्लैंकेट कवर की बात उनसे की थी और आज देखिए ब्लैंकेट कवर एक चालू है। इतनी मतलब सोचने की बात है कि आपने इतना भी ध्यान रखा कि भाई जयपुर से चालू कर रहे हैं तो डिज़ाइन किसकी होनी चाहिए? जयपुर की होनी चाहिए। ये डिज़ाइन थी जयपुर की। कहाँ से आप कपड़े सब बाहर से लेके आए, लेकिन यहाँ डिज़ाइन सारी यहाँ कर कांगनेर बगरू में डिज़ाइन सारी करना बहुत अच्छा है। ओवरऑल रेलवे का डेवलपमेंट कई आयामों पे हो रहा है। नई तरह की गाड़ियाँ, स्टेशन नए बनाना, नई पटरियाँ बिछाना, विद्युतीकरण पूरा कर लेना, नए मेंटेनेंस के डिपो बनाना, लेकिन जो मेन फोकस है वो है कि पैसेंजर के जीवन में एक परिवर्तन आए। वर्षों से, 50-60 वर्षों से हम लोग कंबल ऐसे ही ओढ़ते आए थे और उसमें दिमाग में एक हर वक्त मन में एक संशय रहता था, कितनी साफ होगी कंबल, कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। ये जो आज बड़ा एक स्टेप लिया जा रहा है कंबल के कवर लगाने का, ये बहुत प्योरली पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन सेंट्रिक, पैसेंजर सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक बदलाव है। और इस तरह के बदलाव की प्रेरणा हमको माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन, उनके कथन और उनका काम, वो हमको इस तरह के बदलाव करने की प्रेरणा देते हैं। मोदी जी हमेशा एक बात कहते हैं, नागरिक के जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा वैसा सोच के करो। जो भी टेक्नोलॉजी लाओ, जो भी परिवर्तन करो, जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, पहले ये सोचो कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवार, हमारे कम इनकम वाले परिवार, उनके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ये सोच के करो। क्या ये परिवर्तन उनके जीवन में सुधार लाएगा, किस तरह का सुधार लाएगा, ये सोचो। ये सब चीज़ें ध्यान में रख के ये सब परिवर्तन आज किए जा रहे हैं। और दूसरा जो आज आपने देखा, करीब 84 स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्टेशन हैं। कई बार कई ऐसे स्टेशन हैं जिसका नाम भी एक साधारण भाषा में कई बार बोलचाल में नहीं आता। उन स्टेशनों का भी प्लेटफॉर्म ऊंचे करना, प्लेटफॉर्म लंबे करना, प्लेटफॉर्म के कवर बनाना, फिर ये जो पैसेंजर इंफॉर्मेशन सर्विस है
कि भाई कितना कोच नंबर कितना आएगा, यहाँ पे गाड़ी कौन सी आएगी, वो सब इंफॉर्मेशन देना, पानी की सप्लाई, टॉयलेट्स की व्यवस्था, छोटे छोटे स्टेशन, ऐसे स्टेशनों पे भी आज इनॉग्रेशन हुआ। बहुत अच्छा लगा। चाहे काम का परिमाण कम हो, लेकिन उसका पैसेंजर्स की जिंदगी में उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है, ये ध्यान में रख के सब किए गए। मैं तो हमेशा मोदी जी को इस बात के लिए, प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सब जगह मैं उदाहरण देता हूँ कि जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक अति कठिन परिस्थितियों में की और संघर्ष करके जीवन को एक आदर्श रूप से जीकर इस लेवल पे पहुंचे कि विश्व भर में आज उनका नाम है, विश्व भर में लोग उनको गाइडेंस के लिए उनकी तरफ देखते हैं। ऐसा नेतृत्व भारत का सौभाग्य है कि हमको मिला है। और ऐसे युग में काम करने का जो हम सबको सौभाग्य मिला है, चाहे अधिकारी हो चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, हम सबका ये सौभाग्य है कि हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं। और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी ताकत है, जो हमारा इतिहास है, जो हमारा विश्व भर में 2000 वर्षों तक हम भारत सबसे बड़ी आर्थिक ताकत था, वो ताकत को वापस, उस गौरव को वापस, उस बड़े स्थान को वापस प्राप्त करने का जो एक लक्ष्य मोदी जी ने रखा है, तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं। मैं तो स्वयं को, भाई साहब आशीर्वाद दे रहे थे अभिमानित घनश्याम जी भाई साहब, लेकिन मैं तो स्वयं को भगवान राम के यज्ञ में, भगवान राम की तपस्या में एक जो गिलहरी थी, वैसा ही अपने आप को मानता हूँ कि वैसा उसका छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छा है। उससे ज़्यादा मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ। भाई साहब आप तो आशीर्वाद देते हैं, हमेशा पार्लियामेंट में भी आप आशीर्वाद देते हैं और गाइड भी करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आप हमेशा गाइड भी करते हैं हमको। और सभी मिल के जयपुर के लिए जो कुछ भी कर पाए, राजस्थान के लिए जो भी कर पाए, देश के लिए जो कुछ भी कर पाए, हम सबको अपने अपने प्रयास करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप देख रहे थे जयपुर से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, तमाम बातों का जिक्र किया और खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर किस तरह से उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण संबोधन दिया।